हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग बात करेंगे नीट 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, लाइक पेपर पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एंड जो बॉडी कंडक्ट कराती है वो कौन सी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नीट 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो क्लास 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। या तो फिर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो होना चाहिए, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपका बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए एंड प्लस इंग्लिश होना चाहिए। एंड फॉर जनरल कैंडिडेट्स मिनिमम पीसीबी में 50% होने चाहिए, एंड फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स मिनिमम 40% होने चाहिए। आपके ये ओवरऑल मार्क्स में से कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम देने की कोई एज लिमिट है कि नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो मिनिमम 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एंड देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, मतलब कि आप चाहे कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई उसकी एज लिमिट नहीं है। लाइक 2, 3, 4, 5, 6, इवन 7 और 8 भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते हो। ठीक है, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट जैसा कि मैंने बताया, देयर इज़ नो लिमिट्स ऑफ अटेम्प्ट्स। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि मोड ऑफ एग्ज़ाम कौन-सा होता है। तो सिंगल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होता है, लाइक ये जेईई की तरह नहीं होता है कि जैसे जेईई में होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बट ये पेन और पेपर मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। 180 क्वेश्चंस आते हैं एंड मिनिमम आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है। एंड जो टाइमिंग होती है 2 पीएम टू 5 पीएम इवनिंग में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी, ज़ूलॉजी में ये लाइक एक ही है, बायोलॉजी एंड बॉटनी और ज़ूलॉजी। केमिस्ट्री में 45 एंड फिजिक्स में 45 टोटल। जो मार्क्स होते हैं वो 180 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है एंड 90 मार्क्स का आपका बायोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी होता है, मतलब 360 मार्क्स का होता है। टोटल जो मार्क्स का होता है वो 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको कौन से देखने को मिलते हैं, तो एमसीक्यू में सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हर सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं एंड गलत आंसर के लिए आपका -1 मार्क्स काट लिए जाते हैं, मतलब कि माइनस मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में। ड्यूरेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2 पीएम टू 5 पीएम। एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर जो रहता है, यू कैन चूज़ एनी लैंग्वेज, लाइक 13 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है वो आप प्रेफ़र कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज आप प्रेफ़र करो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दो। ठीक है, और अगर आप रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो रीजनल लैंग्वेज के साथ-साथ आपको इंग्लिश में भी वो क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दो, क्योंकि जो आप एमबीबीएस करोगे, ड्यूरिंग द एमबीबीएस आपके जितने भी अ, पढ़ाई होगी, लाइक स्टडी मटेरियल रहेगा, वो सारा आपका इंग्लिश में रहेगा। एंड आपको इंटर्नशिप में भी जो मतलब क्लाइंट वगैरह आप डील करोगे, उसमें आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड होगी। लाइक कम्युनिकेशन में जो वे ऑफ ईज़ी मोड माना जाता है वो इंग्लिश माना जाता है। तो आप इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तमिल, गुजराती एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डे बाय डे आपको नीट 2024 के कट ऑफ्स रिलीज़ करता रहूँगा, सो दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखो एंड छोटी से बड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी। अभी मैं पर्टिकुलर एक सीरीज़ कराऊँगा जिसमें आपको स्टेट वाइज़ कट ऑफ मिलेंगे सारे, एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड तीनों कट ऑफ्स मैं पब्लिश करूँगा हर स्टेट्स के, एंड विथ फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।